नाज़रीन, ओआईसी इजलास कामयाबी से खत्म हो चुका है, वफूद वापस जाना शुरू हो चुके हैं। अफगानिस्तान के लिए इस ओआईसी इजलास में ट्रस्ट फंड के क़याम पर इत्तफाक भी किया गया है। सबसे पहले मैं अदील आपसे जानना चाहूंगी कि कितना इम्पोर्टेंट रहा ये इजलास, कितनी कामयाबी मिली पाकिस्तान को। खासकर अगर मैं अफगानिस्तान के मामले की बात करूं तो अफगानिस्तान के मामले पर ओआईसी के इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास में क्या पाकिस्तान हासिल कर सका, अफगानिस्तान को इससे क्या मिला? देखिए जी, ये इजलास जो है पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी साबित हुआ है। ऐसा नहीं है कि नशिस्त हुई और बर्खास्त हो गई। 57 मुल्क जो है, बल्कि 70 के करीब मुल्क जो है वो आकर बैठे, 57 के करीब अरकान, और बाकी वो जो अरकान नहीं थे, P5 ममालिक के नुमाइंदे आकर बैठे। पाकिस्तान, जिसको दुश्मन ये ताना देता था जी देखें इसको हमने आइसोलेट कर दिया है, पाकिस्तान दुनिया में कल सबसे ज्यादा रेलेवेंट नजर आया। पाकिस्तान ने ये जो कल इकट्ठ किया, दुनिया को रियलाइज करवाया, और यही कामयाबी थी। एक तो पाकिस्तान की अपनी अहमियत उजागर हुई, और इसमें मैं समझता हूं कि हमारे जो सफारती जो लोग हैं उनकी बड़ी कामयाबी है, हमारी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी बड़ी कामयाबी है कि साइडलाइंस पर जो मुलाकातें होती नहीं, आज तक अब से कुछ देर पहले भी जो अमरीकी नुमाइंदा यहां पर आया था उनकी अभी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। तो अफगानिस्तान का मामला हाईलाइट करने में पाकिस्तान कामयाब हो गया है, क्योंकि जो बहुत बड़ी तबाही आगे नजर आ रही थी उस मामले को सेंसिटाइज कर दिया, दुनिया को बता दिया है कि ठीक है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान तो मुतासिर हो गई, फिर ये नहीं है कि आप भी बचेंगे। आप किस तरह मुतासिर होंगे कि ये जो बहुत बड़ी तादाद में सैलाब आएगा ना, फिर रेफ्यूजीज का, पाकिस्तान में तो अभी 2,90,000 आ गए, 90,000 वीजा लेकर आए थे, वापस नहीं जा रहे, 2 लाख जो है गैर कानूनी तौर पर आ गए। लेकिन ये मामला जाएगा यूरोप तक, ये मामला अमेरिका तक कैसे जाएगा? जब वहां पर मुआशी अदमे इस्तेहकाम बढ़ना शुरू हो जाएगा, लोग भूखे मर रहे होंगे, दुनिया की दहशतगर्द तंजीमें फिर वहां पर उसको अपनी अमाजगा बना लेंगी, तो फिर जो है वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो अमेरिका इसी बात को, तो जब यहां से ये खिता छोड़ रहा था, अपनी शिकस्त के बाद जा रहा था, तो सबसे बड़ा कंसर्न अमेरिका को ये था। पाकिस्तान ने की बड़ी कामयाबी क्या है कि पाकिस्तान ने ये उन ममालिक को बता दिया है कि अगर आपने यही काम जारी रखा, अगर आपने इनके फंड जो हैं ये फ्रीज ही रखे, आपने उनकी माली मुआवनत ना की, तो फिर इसकी लिपेट में आप भी आएंगे। आप जो 7 पॉइंट जो हैं जिन पर इत्तफाक हुआ वो क्या है? ये भी जिसमें से पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है तमाम ममालिक के लिए, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। पाकिस्तान को दुनिया ने संजीदगी से पाकिस्तान की आवाज को सुना है, ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल, आप 40 साल बाद इतने बड़े इवेंट का इनाकाद कर रहे हैं। अब देखें इजलास में कौन सा निकात पर अब देखें, इजलास में एक तो इंसानी इमदाद के लिए जो ट्रस्ट फंड के कयाम पर इत्तफाक हुआ है। अब ये ट्रस्ट फंड बनेगा, इस फंड के जरिए मसला किसी ना मतलब मुकम्मल नहीं, लेकिन किसी ना किसी हद तक जो है वो इमदादी फंड जब कायम होगा तो उनके पास तो बेचारों के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, खुराक के लिए पैसे नहीं है, अद्वियात के लिए पैसे नहीं है, वैक्सीन तो बहुत दूर की बात है। फिर उसमें कोविड-19 की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जो ओआईसी का सेक्रेटेरिएट है, ये आलमी इदारा सेहत से राब्ता करके अफगानिस्तान के लिए वैक्सीन हासिल करेगा। ठीक है। फिर तमाम शुरका ने अफगानिस्तान के लिए जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पर इत्तफाक किया। फूड सिक्योरिटी इस वक्त इतना बड़ा मसला है कि सिर्फ 5-6% लोगों को वहां पर मुकम्मल गज़ा तक रसाई हासिल है। फिर शुरका ने अफगानिस्तान के बैंकिंग चैनल्स बहाल करने पर इत्तफाक किया। ये सबसे बड़ा मसला था, बैंकिंग चैनल का निजाम वहां धर्म भरम हो गया है। वहां पर मईशत जो है, जाहिर है मईशत बैंकिंग चैनल्स के बगैर चल कैसे सकती है, तो इस पर इत्तफाक हुआ है। ये एक बहुत बड़ी, बहुत से लोगों को सैलरीज रिलीज नहीं हो रही थी, जाहिर है बाहर से भी जब कोई रकम आनी है वो कैसे है कि बैंकिंग चैनल नहीं होगा, को कैश के जरिए तो नहीं आकर देनी किसी ने। फिर इसमें जो है अफगानिस्तान के लिए जो ओआईसी का खसूसी नुमाइंदे की तैनाती पर इत्तफाक किया गया, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ये वो चीजें हैं जो जाहिर कर रही हैं कि मामला सेंसिटाइज हो गया है, कोई वाली वारिस है, कोई पूछने वाला है, ये नहीं है कोई नशिस्त हुई है, बर्खास्त हो गई है। अब ये 57 ममालिक के का रिप्रेजेंटेटिव एक किस्म का होगा, जब ये खसूसी नुमाइंदा होगा, ये इस मामले की हसासियत के हवाले से, इसको उजागर करने के हवाले से अहम किरदार अदा करेगा। फिर ओआईसी और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के दरमियान अफगानिस्तान में काम के हवाले से जो ताउन का निजाम है, कोऑर्डिनेशन है, ये कायम किया जाएगा। फिर आलमी पाबंदियों को
इंसानी इमदाद की राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए। अब जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि अफगानिस्तान को और अफगान अवाम को इस मामले को अलग करके इनको देखना चाहिए। तो अफगान अवाम का जो मसला है, ये सिर्फ अफगान अवाम का मसला नहीं है, ये खित्ते का मसला है, दुनिया का मसला है। ये सबसे बड़ा टास्क था कल, जो पाकिस्तान इसमें कामयाब हो गया है। अदिल, क्या इस पे इत्तेफाक हो सका है जो सैंक्शंस और उसके साथ साथ जो अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं अमेरिका की तरफ से, क्या उसको रिलीज करने की कोई बात हुई है? इस पे कोई इत्तेफाक? देखिए, ये क्या ही अच्छा होता कल ऐसा कोई अनाउंसमेंट कोई इस तरह की होती, लेकिन अमेरिका पर दबाव आया है। अमेरिका पर दबाव इसलिए आया है कि पहले सिर्फ पाकिस्तान ये बात कर रहा होता था, पहले एक आध मुल्क ये बात कर रहा होता था। कल जब ये एक आवाज होकर ये दर्जनों ममालिक की आवाज जो है ये गई है दुनिया भर में, तो इसमें अब कल को खुदा ना खास्ता कल को कोई बड़ा फेलियर होता है, कल को कोई बड़ी वहां पर कोई इस तरह का कुछ साने की सूरत हाल हो जाती है, तो लोग कह सकेंगे अमेरिका को बताया था, ये बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, अमेरिका का नुमाइंदा खुसूसी वहां पर मौजूद था, लेकिन ये असल में आर्म ट्विस्टिंग भी तो उन्होंने करनी है ना, मगरिब की जानिब से जो आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है। लेकिन ये उनको बता दिया गया है कि ये मामला इतना सादा नहीं है, आप इनके फंड्स रिलीज नहीं करेंगे, आप ये कहकर बैठ जाएं जी हम तस्लीम नहीं करेंगे, पहले शराइत मनवाएं। शराइत में क्या है जी, एक तो जो हुकूमत है, समझते हैं अगर पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेती और अमेरिका नहीं एक्सेप्ट करता, तो क्या फिर रेलेवेंस रहेगी अमेरिका की इस मामले पर, या कोई इंपॉर्टेंस रहेगी, या फिर कोई इतना किरदार नहीं रहेगा? देखें, जो एक्सेप्ट करने के हवाले से ह्यूमन राइट्स एक ऐसा इशू है ना, जो आजकल मगरबी दुनिया इस्तेमाल करती है इसको टूल के तौर पर। अब ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा इशू उनको जी क्या नजर आ रहा है? इससे पहले तो वो कहता था ना ये कत्लो गारत करेंगे, कत्लो गारत वहां पर हुई नहीं है। तो सबसे जो अहम नुकात में जो दूसरे नंबर पे नुकता है, वो कह रहे हैं ये जी खवातीन के हकूक पूरे नहीं कर रहे, इनको जो तालिबात हैं उनको स्कूल नहीं जाने दे रहे। हालांकि वो जानते हैं कि इनके पास तो तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, स्कूल में वो मुफ्त कौन पढ़ाएगा, असातिज़ा जो हैं उनको तो तनख्वाह ही नहीं दी जा रही, वहां तो निजाम ही दरम बरम हो गया है। तो ये जानते पूछते कर रहे थे, लेकिन ये नहीं है कि इनके इल्म में चीजें नहीं थी, इनके इल्म में चीजें थी, लेकिन इनके इल्म में एक और चीज जो पाकिस्तान लाने में कामयाब हुआ है कि इसका इंपैक्ट जो है आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में क्या होगा। मैं समझता हूं कि इससे जो कल होने वाली ये 6-7 नुकात हैं अपनी जगह, ये अपनी जगह। ओआईसी का मैं समझता हूं कि जब से ओआईसी बनी है, ओआईसी के हवाले से अगरचे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं, कल का जो फोरम है इमरान खान साहब ने भी इसको भरपूर तरीके से कल के फोरम को यूटिलाइज करते हुए आलमी सतह पर इस्लाम के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से, और जो एक लीडर को नुमाइंदगी करनी चाहिए इस्लामी दुनिया की। जिस आपने बात की अदील, लेकिन ऑपोजिशन तो सदीक यही कहती रही है कि एजेंडे का हिस्सा नहीं था कश्मीर। देखिए, मैं आपको मैं देखे दो इंतहाएं जो हैं वो दोनों गलत हैं। पहले दूसरी इंतहा की बात कर लेते हैं, इस पे भी आते हैं। जो आपने बात कही कि कश्मीर का बड़ा एतराज किया गया, कश्मीर एजेंडे पर नहीं है। मैंने दो तबका देखे इस कॉन्फ्रेंस के बाद। एक वो तबका है जिसने कहा कि बस हमने तो तारीख ऐसी रकम किया है कि अब पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन गया है और अब उम्मत मुस्लिमा के फैसले अफगानिस्तान के मैटर को लेकर लीडरशिप शो की है ना पाकिस्तान ने। वो बिल्कुल, मैं इसको मुख्तलिफ वही बता रहा हूँ ना कि हकीकत ये है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। जिस पाकिस्तान को भारत तना करना चाहता है वो पाकिस्तान, इतने मुल्क पाकिस्तान आए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जो एक दोस्ती है, जो पाकिस्तान उनसे बात करता है, एहसास की बात करता है, पाकिस्तान ने उसकी अमली उसका सबूत दिया है। इमरान खान साहब ने जो स्पीच की उसमें कश्मीर की भी बात की, फलस्तीन की भी बात की, इस्लामोफोबिया की बात की। ये तमाम चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा मसला है। जरा कोई डेवलपमेंट होती है, हम कौम को कहते हैं जी डॉलरों की बारिश हो गई, ये हो गया, पता नहीं एक मतलब अजीबोगरीब तरह के ख्वाब दिखाना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो ये भी गलत है कि अब उम्मत मुस्लिमा के फैसले पाकिस्तान ने करने हैं। अल्लाह करे वो वक्त आए, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। अभी तो मसला ये है कि बहुत सारी चीजें हम चाहते थे कि नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरा ये जो इतराज़ है कि कश्मीर क्यों नहीं एजेंडे पे, जितने ये सवाल उठाने वाले कश्मीर के साथ जितने मुखलिस थे वो भी हमें पता है, ठीक है, ये भी गलत है। जब एक एजेंडे अफगानिस्तान के ऊपर था और फिर हमें पता है दुनिया का कि हमारे जो करीबी इस्लामी मुल्क हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, उनके अमेरिका से क्या मफादात हैं, वो क्यों अमेरिका के इतने करीब हैं, वो कितने अमेरिका के असर में। तो दोनों इंतहाएं गलत थी।
حقیقت یہ ہے ایز اے پاکستانی ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان کی کامیابی ہے، پاکستان نے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور جیسے عدیل وڑائی صاحب نے کہا کہ پاکستان دنیا کو کیٹیگوریکل بتا رہا ہے کہ بھائی افغانستان کو تنہا مت چھوڑو، ورنہ جو ڈیزاسٹر ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ آپ بھی بھگتیں گے۔ اور کہاں ہیں وہ انسانی حقوق کی چیمپئن تنظیمیں، کہاں ہیں وہ انسانی حقوق کے چیمپئن سارے، کہ جب رپورٹس آ رہی ہیں، انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ کتنے کروڑ افغانی جو ہیں وہ بھوک سے خدا نخواستہ مر سکتے ہیں، اور کیا وہاں پہ صورتحال ہے، یہ غربت، بے روزگاری، ادویات ختم ہو گئی ہیں، ہاسپٹلز کی جو صورتحال ہے، تو آپ وہ کیوں نہیں بات کرتے امریکہ کے خلاف؟ بولے نا، یہاں پہ ان کو چپ لگ جاتی ہے۔ پاکستان میں ذرا کچھ ہوتا ہے تو ساری رپورٹس آنے لگ جاتی ہیں، تو یہ بھی رویہ شرمناک ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کا۔ تو جو UN ہے، اس کے علاوہ جو باقی دیگر تنظیمیں ہیں، اس کے بارے میں تو امریکہ یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہیں، تو پھر امریکہ کا اتنا زیادہ انفلوئنس ان پر کیوں ہے؟ کیوں وہ تمام معاملات کو خود ڈائریکٹلی ڈیل کرتی ہیں جب ہیومینٹیرین کرائسس کی بات آتی ہے؟ تو جتنی وہ انڈیپینڈنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے، بھارت میں جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نا پاکستان کے میچ کے جتنے پہ جو ہے وہ نعرے لگانے والوں کو گرفتار کیا ہوا ہے ابھی تک، مسلمانوں کی جو وہاں پہ جس طرح سے جتھے آ کے مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، جس طرح سے مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے باقی اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ سب کے سامنے، لیکن کوئی بڑی رپورٹ نہیں آتی، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، کیونکہ مفادات ہیں، بڑی مارکیٹ ہے، چیزیں فروخت کرنی ہے، پیسہ امپورٹنٹ ہے، مال پانی امپورٹنٹ ہے، تو یہ شرمناک رویہ ہے عالمی دنیا کا۔